दोस्तों, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से मैं शिवानी बात कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अनाउंसमेंट्स किए। मंत्री महोदय ने ऑनरेरियम इंक्रीमेंट के बारे में कुछ फैसले सुनाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी किसी एक यूनियन से बातचीत हुई है, वार्ता हुई है, जिसके बाद वो इन फैसलों पर पहुंचे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये यूनियन कौन है जिससे राजेंद्र पाल गौतम जी और दिल्ली सरकार की वार्ता हुई है? क्योंकि दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मियों की एक ही यूनियन है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जिसके नेतृत्व में 31 जनवरी से सिविल लाइंस पर हजारों आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल चल रही है। हमारी यूनियन से ना तो मिनिस्टर साहब की, ना चीफ मिनिस्टर साहब की और ना डिपार्टमेंट की कोई वार्ता हुई है। तो पहली बात है, बिना वार्ता किए उस यूनियन से जो कि हजारों आंगनवाड़ी कर्मियों की स्ट्राइक को लीड कर रहा है, ऐसी कोई भी घोषणा अमान्य है। दूसरी घोषणा मंत्री जी ने की है कि उन्होंने ऑनरेरियम बढ़ाया है आंगनवाड़ी कर्मियों का। उन्होंने वर्कर्स के लिए ऑनरेरियम 9,678 रुपए से बढ़ाकर 11,220 रुपए किया है। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा है कि वो 1,500 रुपए मोबाइल और कन्वेंस का बिल भी देंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो ऑनरेरियम की वृद्धि है वो 12,720 रुपए है। हेल्पर्स के लिए, जिनको कि पहले 4,850 के आसपास ऑनरेरियम मिलता था, उनका मानदेय बढ़ा के 5,610 किया गया है, जिसमें 1,200 रुपए कथित तौर पे कन्वेंस के चार्ज होंगे। कुल मिलाकर ये राशि जो है वो 6,810 होगी। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा है कि इनको कर्मचारी का दर्जा हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो 3 घंटे 5 घंटे काम करती हैं, ये कर्मचारियों जितना काम नहीं करती हैं। तो ये आज की डेट में सबसे बड़ा मजाक है। इतना भद्दा मजाक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए मंत्री अगर करते हैं तो ये आंगनवाड़ी कर्मियों की कई घंटों की मेहनत के साथ एक बहुत बड़ा चुटकुला है, बहुत बड़ा जोक है। मैं बताना चाहती हूँ तमाम मीडिया के साथियों को कि आंगनवाड़ी कर्मी अपने काम के घंटों के अलावा 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करती हैं। ये वो काम भी करती हैं जो इनके काम नहीं है, चाहे वो आधार का काम हो, बीएलओ का काम हो, पेंशन का काम हो, कोरोना महामारी के समय में वैक्सीनेशन का काम हो, ये सब आंगनवाड़ी कर्मियों से कराया जाता है। इसके बारे में मंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चूं तक नहीं बोला। मंत्री जी का कहना है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को 200 रुपए इंटरनेट के बिल के तौर पे दिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है पिछले 2 साल से ये 200 रुपए भी आंगनवाड़ी कर्मियों के अकाउंट्स में नहीं आए। ये है सच इस मानदेय वृद्धि का। आपको मैं अगर नटशेल में कहूं तो हमारी स्ट्राइक आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगी। कल यहाँ पर, यानी कि सिविल लाइंस पर जहाँ पर हमारी हड़ताल चल रही है, वहाँ पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन कर रहे हैं। मीडिया के सभी साथियों को कहूंगी कि आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आपने मंत्री जी का पक्ष सुना, दिल्ली सरकार का पक्ष सुना, अब आप हमारा पक्ष भी सुनिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आए। वो सरकार और पार्टी जो पंजाब में जाके आंगनवाड़ी कर्मियों से वायदा करिए कि वो उनका ऑनरेरियम डबल करेगी, यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मियों को ये भीख दे रही है। इन्हीं मंत्री महोदय का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और दावा था कि दिल्ली में इस वक्त जो मानदेय है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। ये झूठ है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पौंडीचेरी और तमिलनाडु में आंगनवाड़ी वर्कर्स को 15,000 रुपए मिलता है, ये तो उसके भी करीब नहीं है। और जो हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन मांग रही है 25,000 20,000 वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए, उससे तो इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। हमारी हड़ताल जारी है। हम लोग अभी भी दिल्ली सरकार को एक ही बात कहना चाहते हैं कि जब तक वो वार्ता के टेबल पे दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को इनवाइट नहीं करेगी, तब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। सिर्फ हमारी यूनियन को वार्ता के लिए बुलाकर एक 2 पक्षीय वार्ता करके इस हड़ताल का, इन मांगों का एक रिस्पेक्टेबल, एक सम्मानजनक समाधान किया जा सकता है। अगर इसके अलावा सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सीटू जैसी दलाल यूनियनों से वार्ता करके, तमाम तरीके के धमकी भरे पत्र भेजकर आंगनवाड़ी कर्मियों को डराने का काम, हड़ताल को तोड़ने का काम करेंगे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हड़ताल इससे टूटेगी नहीं, हड़ताल और इंटेंसिफाई होगी। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सरकार के तमाम ऐसे झूठों का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए तमाम फर्जी दावों का खुलासा करेंगे। मीडिया के सभी साथियों से हमारी अपील है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से कि कल 12 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आए, यूनियन का पक्ष सुनिए। सरकार के पास इस हड़ताल को, हमारी मांगों की सुनवाई करने का एक ही रास्ता है,
हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता करें। आप अगर किसी हड़ताल तोड़ने वाली यूनियन से वार्ता करके आप ऐसी यूनियन से वार्ता करेंगे जिसका आंगनवाड़ी के कर्मचारियों के बीच में कोई आधार नहीं है, जिसका हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हड़ताल खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हड़ताल जारी है। मीडिया के तमाम साथियों को मैं कहूंगी कि इस वीडियो को हमारे स्टेटमेंट के तौर पे समझें। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हम एक रिटन स्टेटमेंट भी जारी कर रहे हैं और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर कवर भी करें। शुक्रिया। रैली की शक्ल में जाएंगे, हमारी कुछ बहनें वहां जाएंगी और वहां पर जो कल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर के नाम से एक लेटर आया है हमारी बहनों को धमकाते हुए कि चुपचाप काम पर वापस आ जाओ वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो गैर कानूनी असंवैधानिक लेटर हमारी बहनों को भेजा गया है उसके खिलाफ आज हेडक्वार्टर का घेराव किया जाना था। लेकिन इतनी बात से हड़कंप मच गया कि फिर कोई 20,000 लोगों की रैली निकलने वाली है। हालांकि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हम जाते हैं अनुशासन के साथ और वहां पर जो हमें अपनी बात संप्रेषित करनी थी, जो बात पहुंचानी थी, वो बात हम पहुंचाते। बहरहाल हमने कहा कि अगर हमारे जाने से इतनी दिक्कत है तो जो ज्वाइंट डायरेक्टर है वही यहां आ जाए, सारी बात यही हो जाएगी कि ये धमकी भरा पत्र भेजने के पीछे क्या मकसद है। तो दिल्ली पुलिस के अफसरों ने उनसे बात की और ज्वाइंट डायरेक्टर साहब यहां आ गए। अभी हमारा एक डेलीगेशन उनसे बात करेगा कि ये लेटर तुरंत वापस होना चाहिए। ये गैर कानूनी असंवैधानिक पत्र तुरंत वापस होना चाहिए। हमारी बहनों से माफी मांगी जानी चाहिए कि उनके हड़ताल के हक को कुचलने का काम महिला एवं बाल विकास विभाग क्यों कर रहा है। हम यहां कोई अराजक तत्व नहीं है। हम परेशान औरतें जो 25 दिनों से अपना घर बार छोड़कर बच्चों समेत धूप छांव बारिश सर्दी गर्मी सब कुछ झेलते हुए यहां पर बैठी है। लेकिन दिल्ली सरकार और विभाग हमारी मांगों की सुनवाई करने से लगातार भागता है और इस पत्र में भी ये लिखा है कि हम आपकी समस्याओं के प्रति गंभीर हैं। कहां है गंभीरता? धमकियों से अगर आप गंभीरता दिखाना चाहते हो तो धमकियों से ना तो हम पहले डरे थे ना आप डरेंगे। हम धमकियों से डरते नहीं है, हम कुर्सियों से खींच लेते हैं। केजरीवाल को भी खींच लेंगे, डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर होगा उसको भी खींच लेंगे। एक टीम वहां पर जाकर उनसे बात करेगी और उनको इस बात की चेतावनी देगी कि ये तत्काल लेटर वापस लिया जाना चाहिए। हमारी बहनें अगर हड़ताल लड़ रही हैं तो डिपार्टमेंट को कायदे से यहां पे आपके बच्चों के लिए क्रेच खोलना चाहिए। वो गंभीर है ना, आप गंभीर हो, ये हमारी मसलों के प्रति गंभीर है। हमारे बच्चों के लिए यहां क्रेच खोलो, बाथरूम की व्यवस्था करवाओ, पानी की व्यवस्था करवाओ, जब दिन और रात का होगा बिस्तर की व्यवस्था करवाओ, तब देखेंगे कितना गंभीर है। लेकिन अगर डराओगे धमकाओगे ये लेटर हमारी बहनों को भेजोगे तो इतने में हम माने नहीं है ना मानेंगे। आंदोलन ये ऐसे खत्म नहीं होने वाला है। आपको लाठियां बरसानी है, आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं, पानी की बौछारें चलानी है, गोली कांड करवाना है, करवाओ दिल्ली के बीच में, करवाओ दिल्ली के बीच में। तुम्हें गोली कांड करवाना है, तुम्हें गोलियां चलानी है, एक तो मारोगे 100 पीछे खड़ी मिलेंगी। हमारी यूनियन पर्दे के पीछे डीलिंग करने वाली
जैसी यूनियन नहीं है कि चाय की कॉफी चाय की चुस्कियों पे गंभीर विचार विमर्श होता है। यह गंभीर विचार विमर्श मेरे पैर की जूती है। इस गंभीर विचार विमर्श को पहले भी कभी नहीं माना, अभी भी नहीं मानूंगी। दिल्ली सरकार को और महिला एवं बाल विकास विभाग को हमने 1000 बार कहा है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन रिप्रेजेंटेटिव प्रातिनिधिक और वास्तविक असली ट्रेड यूनियन है। बात करो हमसे, मसले का समाधान मैं कर लूंगी। बात करो, लेकिन अगर दलालों से डीलिंग करोगे, धमकी भरे पत्र भेजोगे, तो इन धमकी भरे पत्र को पकड़ना बहन। ये है इन धमकी भरे पत्रों की औकात हमारे लिए। इसलिए ये लेटर तत्काल वापस होना चाहिए। यहां पर हजारों औरतें जो बैठी हैं वो पैसे पे बुलाई गई भीड़ नहीं है। वैसे तो मैंने नवलेंद्र जी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है कि 95% आंगनवाड़ियां खुल रही हैं। कहां है आपकी 95% आंगनवाड़ियां जो खुल रही हैं? कौन है ये औरतें? आईसीडीएस के अपने आई कार्ड निकालो आई कार्ड जो लहराओ। सारे मीडिया के भाइयों को कहूंगी, बहनों को कहूंगी, ये आई कार्ड सबूत है कि आईसीडीएस की हालत क्या है। हमारी बहनों को 25 दिन से रोडों पे बिठाया है, 25 दिन से रोडों पे बिठाया है और ये कह रहे हैं कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। हमारी हड़ताल तोड़ के दिखाओ, हड़ताल तोड़ के दिखाओ। हम दिल्ली चला सकते हैं, कमर तोड़ मेहनत कर सकते हैं और जो हड़ताल हमारी तोड़ेगा उसकी भी कमर तोड़ के दिखा सकते हैं। ये धमकियां हमारी बहनों को कतई मंजूर नहीं है। ये धमकी भरा पत्र किसके दफ्तर से आया है? कौन है वो आदमी जिसने ये धमकी दी है? ये तुरंत वापस होना चाहिए। इससे कम में हम कुछ नहीं मानेंगे। क्या दिल्ली की आंगनवाड़ियां खुलेंगी? हड़ताल जारी है। हड़ताल हमारी जारी है। हड़ताल हमारी जारी है। जीते थे, सरकार को इस संदर्भ में भारत सरकार के हिसाब से ही चलना होगा। हम लोग अपने आप फैसला नहीं कर सकते। पंजाब में और करके आया, लेकिन ये आज जो हमने किया है, तो निश्चित तौर पर अपने जो लोग हमारे साथ सरकार के साथ काम कर रहे हैं इंडिविजुअल के तौर पर उनको दिया जाता था, उसको आज की परिस्थिति के हिसाब से सरकार ने जरूरी समझा और मुझे खुशी है कि हमने उनको एक जायज तरीके से उनकी इन मांगों को हमने पूरा किया। और हम निवेदन करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स से, क्योंकि ये जो पोषण आहार बढ़ता है ये बेसिकली कुपोषण को खत्म करने के लिए है। तो जो पोषण आहार बढ़ता है उसके लिए मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स से निवेदन करूंगा तुरंत वो अपने ऑफिस पहुंचे और ये वितरण का काम सुचारू करें। सुन लो, चुप रहो 1 मिनट। हम लोगों ने जिस दिन 21 फरवरी थी उससे पहले ही कहा था, जब गद्दार दलाल सीटू जाएगी तो देख लेना यही 500, 1000, 1500 की बढ़ोतरी होगी। कहा था कि नहीं कहा था? तो जब हमने कहा था
ये अंदर की बात है, केजरी सीटू साथ है, वो सच हुआ कि नहीं हुआ? ये मिनिस्टर बोल रहे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मानदेय दिल्ली का है। झूठ, एकदम झूठ। तमिलनाडु में आंगनवाड़ी वर्कर को 18,000 मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह एक ही पैसा देती है, बाकी सारा शेयर स्टेट गवर्नमेंट देती है। तमिलनाडु की सरकार अगर अपने हिस्से का मानदेय 18,000 कर सकती है तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर सकती है? दूसरी बात, तुम पंजाब में जाते हो और पंजाब की आंगनवाड़ी कर्मियों को बोलते हो अगर केजरीवाल की पार्टी की यहां सरकार बनी तो हमारा मानदेय डबल कर देंगे। तुम पंजाब में डबल कर सकते हो तो दिल्ली में डबल क्यों नहीं हो सकता है? दिल्ली में डबल क्यों नहीं हो सकता है? एक ही सवाल है बहनों, क्या आप इस भीख से संतुष्ट हो? क्या आप कल से आंगनवाड़ियां खोलोगे? हड़ताल जारी है? जारी है? जारी है? अब सुन लो, कल से इनकी कोई भी धमकी, कोई भी गीदड़ भटकी आपके हौसलों को डिगा नहीं सकती है। पहली बात, इसने हमारी यूनियन से कोई वार्ता नहीं की। अब ये शर्त है, मैं बता रही हूं, अगर ये ध्यान से सुन लो, अगर इस बढ़ोतरी के बाद बिना हमारी यूनियन से समझौता किए आप काम पर वापस लौटोगे तो कल से ही एक एक करके सबका टर्मिनेशन चालू होगा। एक एक करके ये सबका टर्मिनेशन चालू करेंगे। एक ही शर्त है, अब बाकी सारी बातें बाद में। जब तक दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता नहीं होती है तब तक हड़ताल, तब तक हड़ताल, तब तक हड़ताल। मैं आपको बता रही हूं, ये इनका तरीका है आपको झांसा देकर वापस बुलाने का। आप सोचोगे बढ़ोतरी हो गई, चलो भाई चलते हैं। अगले ही दिन एक एक बंदी को, जो चाहे हड़ताल में एक ही दिन क्यों ना हो, जो हड़ताल में चाहे एक ही दिन क्यों ना हो, टर्मिनेशन लेटर्स पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स को मिलना शुरू हो जाएगा। यह हड़ताल हमारा कवच है। जब तक हड़ताल चल रही है और जब तक यूनियन से इनकी वार्ता नहीं हो जाती तब तक ये मजाल है किसी को हाथ लगा के देख ले। लेकिन अगर आप इस भीख को कबूल करते हो तो ये भीख तो पहली बात है लागू होगी नहीं, ये लागू नहीं होगी। क्या प्रमाण है इसका? कोई प्रमाण नहीं है। ये मंत्री, इसकी जबान में कोई दम है? अरविंद केजरीवाल 2015 में वार्ता में गई थी, मैं गई थी वार्ता में, उसका साइन किया हुआ लेटर था हमारे पास, साइन किया हुआ लेटर। 2 साल तक वो सड़ता रहा लेटर, एक भी बार बढ़ोतरी की बात तक नहीं हुई। 2017 की 58 दिन चली हड़ताल के बाद इनको झुकना पड़ा। और ये मंत्री, अबे झूठ बोल के तेरी जबान नहीं टूटती है? वो तो छोटा बच्चा भी बोल गया उस वीडियो में, अरे मेरे से गलती हो गई भाई, मेरी जबान टूट गई थी। लेकिन तू एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? मंत्री साहब, आप संवैधानिक पोस्ट पर बैठकर ये झूठ बोलते हैं कि आपने 2017 में मानदेय डबल किया या डबल करवाया गया, या तुम्हारी कमर तोड़कर तुम्हें घुटनों के बल लाकर हमारी यूनियन ने दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर
मजबूर किया कि तुम डबल करो। बिल्कुल ये सही कह रही है मनीषा। पिछली बार भी 2017 में इन्होंने बीच में ऐसे ही एक रेवड़ी और लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की थी 500,000 की। क्या हमने हड़ताल खत्म की थी? बता दो मनीषा। नहीं की थी। बहनों, अगर 28 फरवरी तक दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हमसे वार्ता करके सम्मानजनक बढ़ोतरी लिखित तौर पर हमें नहीं देता है और लिखित तौर पे ये नहीं बोलता है, अब सबसे पहली शर्त क्या है? हड़ताल में शामिल कोई भी बहन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनियन से वार्ता के बाद हो सकता है, वरना शुरू होगा टर्मिनेशन का सिलसिला। इसलिए 28 फरवरी तक का टाइम है इनके पास। अगर 28 फरवरी तक हमारी यूनियन को वार्ता के लिए बुलाकर हड़ताल का समाधान नहीं करवाया तो 1 मार्च से यही धरना जो आज 5 बजे तक चल रहा है, यह दिन और रात का धरना हो जाएगा। तैयार हो बहनों? तैयार हो ना? 28 फरवरी तक का टाइम है मंत्री के पास, केजरीवाल के पास। तब तक अपना अपना बिस्तर इकट्ठा करना शुरू कर दो। गद्दे गद्दे रजाइयों का मौसम रानी है, हल्का कंबल इकट्ठा करना शुरू कर दो। ठीक है, कई लोगों के घर वाले खुद ही चाहते हैं कि आप वापस ना आए, क्योंकि आप वहां भी जाती है तो यूनियन हड़ताल, ये वो फोन। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पर 28 तारीख तक का टाइम है इनके पास। वार्ता करो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से सम्मानजनक बढ़ोतरी। देखते हैं, आप और हम बैठेंगे तब इस मसले का समाधान होगा। तुम्हारी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें हमारी हड़ताल तोड़ने के लिए नहीं बाध्य कर सकती है। तो बहनों, कल कितने बजे आना है सिविल लाइन? आंगनबाड़ी खोलनी है? हड़ताल जारी है? तो कल सारी बहनें यहाँ आएंगी। मैं एक वीडियो भी बनाकर सब जगह भेज दूंगी, क्योंकि जो बहनें गई हैं उनको नहीं पता होगा। उस वीडियो को वायरल करना शुरू कर दो। अपने अपने प्रोजेक्ट्स में सारी बहनें बात करना शुरू कर दे। अगर इस भीख के साथ वापस जाते हैं बिना किसी वार्ता के, तो सबसे पहला काम होगा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स का टर्मिनेशन। ये समझ जाइए। इसलिए कोई भी बहन काम पर नहीं जाएगी। कल सुबह 10 बजे यहाँ आना है और कहाँ और जाना है ये सबको बता दिया जाएगा।